जय श्री राम प्रेमी भक्तों। अगर जीवन में सुख ही सुख चाहते हो तो आपको यह बात माननी ही होगी, यह काम करना ही होगा। प्रेमी भक्तों, इस संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सुख नहीं चाहता है। हर इंसान सुख चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता। लेकिन सुख के लिए वह कार्य तो करना ही होगा जिससे सुख प्राप्त हो। लेकिन यह मनुष्य सुख तो चाहता है, लेकिन सुख पाने के लिए जो साधन अपनाना चाहिए वो नहीं अपनाता है। जो करना चाहता है वह नहीं करता है, उसका उल्टा काम करता रहता है। इसलिए उसे दुख ही दुख मिलता है। सुख तो केवल नाम मात्र के लिए मिलता है, बाकी दुख ही दुख मिलता है। देखिए, हमारे संतों ने कितना अच्छा कहा है, मन लाग्यो यार फकीरे में, बुरा भला सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। मन लाग्यो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, वो नहीं राज अमीरी में। बड़े ध्यान से सुनिए इस लाइन को। जो सुख पाया राम भजन में, वो नहीं राज अमीरी में। भक्तों, राजपाठ में, अमीरी में, धन दौलत में सुख नहीं है, बेचैनी है, एक धोखा है। जो सुख राम भजन में है वह सुख और कहीं न था, न है और न होगा। इस लाइन को आप अच्छी तरह से मंथन करेंगे तो आपके अंदर आनंद की लहर छा जाएगी और आप भगवान के भजन बिन रह नहीं सकते। और जो भगवान के भजन बिन रह नहीं सकता, उसके जीवन में दुख तो आ ही नहीं सकता, उसके जीवन में तो सुख ही सुख होगा। तो भक्तों, जो हमारे संत हमें समझा रहे हैं, यह बात मान लो। चाहे आज मान लो, चाहे साल बाद, चाहे 10 साल बाद, या पूरा जीवन व्यतीत होने के बाद में। अगर आपको सुख चाहिए तो वास्तव में ही आपको राम भजन करना ही होगा। क्योंकि संतों ने ऐसे ही नहीं लिखा है कि जो सुख पाया राम भजन में, वो नहीं राज अमीरी में। जो सुख राम के भजन के अंदर है, राम के नाम जप में है, राम के ध्यान में है और सत्संग में है और सिमरन में है, वह कहीं भी है नहीं और होगा भी नहीं। और संतों ने तो बहुत कुछ लिखा है। सत्संग ही है मानसरोवर, सुखों की खान बंदे, और सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। सत्संग मानसरोवर है और उससे ही भगवान खुश होते हैं और मिलते हैं। सुमरन से सुख होता है और सुमरन से दुख जाए। भगवान का सुमरन करने से सुख ही सुख मिलता है और दुख समाप्त हो जाता है। तो बंधुओं, आप ज़्यादा से ज़्यादा भगवान नाम जप करें, भगवान भजन करें, तो वास्तव में ही आपको सुख ही सुख प्राप्त होगा। ये बात गांठ बांध लो। अगर आपने ये बात मान ली तो आप सुख ही सुख भोगोगे और बाद में आपको आनंद की भी प्राप्ति होगी। आशा करते हैं अब आप समझ गए होंगे। हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।